हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बालकनी में ही वॉक कर रहा हूँ एंड मुझे लगा कि लाइक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे आप सबको देनी है। पिछले कुछ दिनों से पर्सनल मीट्स में आई हैव हैड वन ऑन वन इंटरेक्शंस विद ऑलमोस्ट 20 पीपल एंड देन उसके साथ तो ऑफकोर्स इतने सालों में 2 साल हो गया मेरा सोशल मीडिया की जर्नी में इन कंटेंट क्रिएशन, जब मैंने हजारों लोगों से बात किया, राइट। एक चीज मुझे बोलना ही पड़ेगा जिसके वजह से मैं ये मैसेज निकाल रहा हूँ कि लाइक देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन मेन, ठीक है। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन मोस्ट पीपल, ठीक है। आज जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर आप जॉब में हो या वेदर लेट से आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ लोगों में, ठीक है। उसी पे मुझे यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो मैं देखता हूँ कि लाइक सब डरे हुए हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि डरे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि लाइक कोई अपना जो ओरिजिनल पर्सनालिटी वो दिखाता नहीं है, ठीक है। सब ऐसे रोबोट के तरह घूमे जा रहे हैं, दूसरों का कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरों का कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक से फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑफिस में जाते हो तो आप आपका बॉस का बिहेवियर को कॉपी पेस्ट करते हो, बॉस का हाँ में हाँ मिलाते हो, ठीक है। जब लेट से आप घर आते हो तो आप अपने मम्मी पापा का बिहेवियर को कॉपी पेस्ट करते हो या आपका बीवी का बिहेवियर को कॉपी पेस्ट करते हो। फिर उसके बाद जब आप कोई दोस्तों के सामने जाते हो और लेट्स से आपका दोस्त लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके बड़े बड़े वोकेबुलरीज मतलब थ्रो करने लगते हो। तो मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे क्या होता है कि आपका पर्सनालिटी कहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है। आप हर जगह में जाके, वो जो बोलते हैं ना कैमिलियन, जो हर जगह जाके अपना कलर बदलता है, लोग यही करते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद लोग फिर जब मेरे को आके बोलता है ना कि लाइक, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मेरे साथ इंटरैक्ट करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आप में तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर क्या होता है ना, मैं उल्टा उनको बोलता हूँ कि लाइक ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता के तुझे जिंदगी में क्या चाहिए। अब ये उनको लगता है कि हर जगह में जाके अगर वो कैमिलियन की तरह अपना 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 मेंटालिटी को बदल दे जस्ट टू प्लीज दी अदर पीपल, राइट। जैसे मैंने बोला, ऑफिस में जाके उसका कलर होता है ग्रीन, फिर घर में कलर ब्लू, अपने बंदी के सामने कलर रेड। तो इससे क्या होता है ना कि वो बंदे का कभी पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं करता। वो इतने डरे हुए हैं कि वो हर जगह में जाके अप्रूवल सीख कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे तो आपके लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज आपका तो खुद का ही कोई ऑथेंटिसिटी, कोई पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हो रहा है। और मैं ये मोस्ट मेन में देखता हूँ, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो, इट डजेंट मैटर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, इट डजेंट मैटर आप एक जॉब कर रहे हो। मैं देखता हूँ मोस्ट लोगों के साथ ना, वो क्या कर रहे हैं, उसको लगता है कि लाइक दूसरों को इंप्रेस करके, दूसरों का अप्रूवल गेन करके उसको शायद ज्यादा पैसा और शोहरत मिलेगा, ठीक है। उसको ये लगता है कि लाइक हर जगह में जाके अगर वो हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल, जैसे कि लोग चाहते हैं उनको, और वो उनको लगता है कि उस तरीके से अगर वो बिहेव करेगा वो सोशल सेटिंग में, तो शायद उनको उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, शायद उनको वो वैलिडेशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा उल्टा होता है, ठीक है। रियलिटी आपको इतना, मतलब यहाँ पे अगर आप ये सुन रहे हो और आपको पता है कि आप ऑफिस में जाके अलग बिहेव करते हो कंपेयर टू घर में जो बिहेव कर रहे हो, वर्सेस से आप दोस्तों के सामने आप अलग बिहेव कर रहे हो, आप ही मुझे बताओ आपके लाइफ में कोई शांति, हैप्पीनेस है? नहीं हो सकता है। बिकॉज द पॉइंट इज के लिए नो पर्सन इज गोइंग टू गेट अटैच टू यू अगर आप हर जगह में जाके अब अलग अलग तरीके से बात करते हो। मतलब लोगों को समझ में आ जाता है ये। जब आप कोशिश कर रहे हो ना किसी का प्यार जीतने, किसी का रेस्पेक्ट जीतने, इस तरीके से, आई मीन द रॉन्ग वे, वेर यू बिकम अ कैमिलियन, राइट, आप देखोगे उल्टा होता है। जब वहां पे पीपल विल एक्चुअली डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम यू, जब लोग आपकी पीठ पीछे आपके नाम पे गाली गलौजी करेगा, आपका खिल्ली उड़ाएगा। द पॉइंट इज के लिए अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो आज, ठीक है, मतलब कोई भी काम के लिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना रॉ पर्सनालिटी को जिंदा रखना है। समझो मेरे बात को। ये मेंटालिटी कोई डेवलप ही नहीं कर पा रहे आजकल के जमाने में कि मैं तो जैसा हूं मुझे वैसा ही रखना है अपने आप को। हाँ, आप लाइफ में आगे बढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक आप जिम ना जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक आप कम्युनिकेशन पे काम ना करो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में आके आप बिजनेसेस को ट्रैक ना करो और बोलो कि मैं तो बेस्ट हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन अपना प्रिंसिपल्स को तो जिंदा रखो। मतलब क्या है? मतलब से फॉर एग्जाम्पल, कल आपके सामने कोई अगर लड़की भी आती है, ठीक है, और उसको देख के लेट से फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा लगता है,
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से चालू होता है? से फॉर एग्जाम्पल उस लड़की ने आपको ये एक कंडीशन रख दिया कि यू वुड हैव टू लीव योर पेरेंट्स टू बी विथ मी, ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपका पर्सनालिटी क्या बोलता है कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो अगर वो कल ये लड़की ये कंडीशन रखती है तो क्या होता है मेजोरिटी लड़कों का, वो से फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का हाँ में हाँ बोल देते हैं। तो उस दिन तो चलो ठीक है, लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि उस लड़के का रिलेशनशिप विद बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज विद द गर्ल दोनों खराब हो जाते हैं। सो माई पॉइंट इज के लिए अपना जो पर्सनालिटी है उसको दिखाओ लोगों को, ठीक है। लोगों को एक्चुअल में अच्छा लगता है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपका अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो आपको और इज्जत करेगा कब पता है? जब आप उसको सच बोलोगे। मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट मेरे को फीस नहीं देगा अगर मैं लेट से क्लाइंट का हाँ में हाँ नहीं मिलाया। ये गलत मेंटालिटी है, तब वो क्लाइंट आपके साथ कभी नहीं रहेगा। तो अगर आपको लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दुनिया में अगर आपके बॉस को हो या क्लाइंट को हो या आपके घर वालों को ये लगता है ना कि ये बंदा ऐसा है, ये बहुत मेहनत करता है और अपना प्रिंसिपल्स पे जीता है, इट्स बेटर टू से के लाइक जैसे मैं ये बताता हूँ, ठीक है, कि आप अगर से फॉर एग्जांपल जैसे मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो कंटेंट है वो ट्रेडिंग के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक ट्रेडर हो और आपको लगता है कि आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बार बार एक चीज बता देता हूँ कि लाइक आई नो व्हाट आई एम गुड एट और मैं वही काम करूंगा। आई विल नेवर वांट टू डू ट्रेडिंग जस्ट टू गेट मोर ऑडियंस टू कम एंड जॉइन माई वर्कशॉप्स। समझ में आ रहा है? मैं उससे बेटर मैं कुछ ना ही बेचूं बेटर है, लेकिन मुझे जो नहीं आता है ना, मैं अपना रूप और रंग बदल के मैं यहाँ पे अपना ज्यादा माल बेचने का कोशिश नहीं करूंगा। तो यहाँ पे भी बात वही पे आता है। और यहाँ पे ये क्यों होता है? यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम होता है कि इंसानों को अपने अंदर का जो भी बचपन से हमारा जो खामियां होते हैं, है ना, हमको लगता है उसको सिर्फ छुपा के रखना है, दबा के रखना है। इट्स बेसिकली लाइक से जब मैंने कंटेंट क्रिएशन करना चालू किया था तो आपको क्या लगता है मेरा हिंदी कैसा है? मेरा हिंदी तो एकदम फालतू है, मैं एक बंगाली बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि लाइक मुझे यहाँ पे किसी को इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी में बात नहीं करना है। मैं जिस लैंग्वेज पे बात करके मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी लैंग्वेज पे कंटेंट बनाया, वो की है हिंदी। अब मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। और मेरा वो एक्सेंट में आपको झलकता भी है, राइट। मुझे एक्चुअली बहुत गंदा हिंदी आता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए स्टॉप हाइडिंग योर वीकनेसेस एंड उसी पे बात करो। जैसे लोग आके बोलता है ना कि लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन में मुझे डर लगता है। क्यों? बिकॉज उसको इंग्लिश बोलने पे डर लगता है, लेकिन उसका जो पढ़ाई है, उसका जो रिसर्च है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो हिंदी में बोल सकता है, उर्दू में बोल सकता है, तो वो उसी लैंग्वेज में बोलेगा ना। लेकिन फिर उसको यही लगेगा कि लाइक मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ, तो फिर क्या है, तो फिर लोग मुझे छी करेगा, लोग मेरा नहीं सुनने वाला है। यही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आप पूरे टाइम लोगों के अप्रूवल के लिए जी रहे हो। आप पूरे टाइम एक कैमिलियन के तरह लोगों का हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। मतलब इट्स लाइक आपका 10-12 कैरेक्टर है, ठीक है। इसलिए आप थक क्यों नहीं जाते हो? मतलब मैं बार बार मतलब कल भी एक बंदे को मैंने बोला कि तुम थक नहीं जाते हो बार बार ये सब एक्टिंग करके। और दूसरे साइड क्या है, उसको कभी अपना खामियां दुनिया को नहीं दिखाना है। खामियां इन द सेंस मतलब वही ना कि अगर अंग्रेजी नहीं आते हैं तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ। अगर लेट्स से, तो मेरा पॉइंट है अगर अंग्रेजी उतना नहीं आता है तो उस पर काम करो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आता है ना, कोई अगर तुम्हारा खिल्ली भी उड़ाए तो उससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड नॉट फील अशेम्ड, है ना। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको लेट्स से इंग्लिश नहीं आता है, एंड इट्स जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग। सो अपना वीकनेसेस को अगर तुम छुपाओगे, अपना वीकनेस को अगर तुमने उल्टा करके अपने आप को या पूरा एक विक्टिम बना लोगे, तब तो वैसे भी आपका खेल खत्म ना। क्योंकि पूरा दुनिया ही चल रहा है पूरा विक्टिम मेंटालिटी से। मैं जितने हजारों लोगों से बात करता हूं ना, मोस्ट पीपल थिंक दे आर नॉट गुड एनफ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो चालू कैसे करेगा काम, है ना। तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि डे 1 में कैसे कॉन्फिडेंस दिखाओ, कॉन्फिडेंस का बात भी नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप एक विक्टिम माइंडसेट पे जीते हो। आपको ही खुद सिखाया गया है ना, सोशल स्ट्रक्चर ही हमारा ऐसा है, बचपन से, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, हमें ऐसे बड़ा किया गया है कि हमको ही पता है कि हम भाई यूजलेस है। कुछ भी तरह से क्यूबिकल में एक जॉब ले ले MBA करके, भाई तो मेरा जिंदगी में वो जो 2-2 रुपए का सैलरी मिलेगा, बस वही ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि लाइक यू आर मेंट फॉर ग्रेट थिंग्स। अगर मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ दबा के रखा है सोसाइटी ने और कुछ नहीं है। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि अगर आप अप्रूवल के लिए जी रहे हो और दूसरे साइड में अगर आपने अपना खामियां को छुपा रहे हो,
सो इन एनी बीच में तो मतलब आप ही तो अपने आप को मार रहे हो। और ऐसे इंसान के साथ आप देखोगे इनका ना कोई बिजनेस होता है, इनको ना कोई प्यार करता है, ना ट्रस्ट करता है, ना रिस्पेक्ट करता है। और ये लोग सिर्फ ये ना मतलब सिर्फ एक भीगी बिल्ली के तरह इधर उधर करता रहता है, लेकिन इनका कोई आइडेंटिटी भी नहीं बनता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैं बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखता हूँ। बिकॉज मुझे खराब लगता है, बिकॉज इफ यू आर इन योर 20s और इन योर 30s और इन योर 40s, आई मीन इट डजंट मैटर, राइट? मतलब इट्स लाइक अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट किया ना, तो एक्स्ट्रा 2 डिग्री लेके या एक्स्ट्रा 2 जॉब चेंज करके या फिर इवन यूट्यूब चैनल खोलने के बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर कि आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ें पे फोकस करनी है। एक तो है कि कैमिलियन बनना बंद, ठीक है? आपका खुद का प्रिंसिपल से लोगों के सामने बोलोगे, इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑफ हर्टिंग अनदर पर्सन, लेकिन आप वो बोलोगे जो सच है। जैसे आप देखोगे मैं अपने ट्विटर में हमेशा वो बोलता हूँ, जैसे मैं अगर कोई मोटा इंसान को देखता हूँ और बात करने लगता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ प्लीज अर्न फैट, ठीक है? जिम जाओ और बॉडी फैट परसेंटेज को घटाओ। जो उसको सुनना चाहिए वो मैं बोलता हूँ, वरना मेरा उसके सामने कोई काम नहीं है। और से फॉर एग्जाम्पल अगर उसको बुरा भी लगता है ना, तो वो मेरा वैसे भी कोई मेरा ऑडियंस नहीं है, तो वो अपने रास्ते जाए, मैं अपने रास्ते जाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो जिम जाए, अनफैट करे ना, बिकॉज अगर वो मोटा रहे, उसका हाई बॉडी फैट परसेंटेज से कल उसका डायबिटीज और कैंसर भी आ जाएगा। सो मेरा पॉइंट है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा जस्ट लाइक ए कैमिलियन। ए कैमिलियन क्या बोलेगा बताओ वहां जाके कि नहीं भाई, आप एकदम बहुत मस्त दिख रहे हो, खाते पीते घर के लग रहे हो, ठीक है? आप एकदम कितने गोलू मोलू हो, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो जो कैमिलियन है तो वो ऐसे बात करेगा, लेकिन जिस बंदे का खुद का पर्सनालिटी है, राइट, वो उसको जाके यही बोलेगा कि भाई देख, मैं तो अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, राइट? तो उल्टा देखा जाएगा, जो एक्चुअली आपके सामने अच्छा पेश करेगा ना, वो एक्चुअली सांप निकलता है, ठीक है? क्योंकि वो अपना असली चीज नहीं बता रहा है, वो छुपा के रखा है, और ऊपर क्या कर रहा है, आपका जो फॉल्स ईगो है उसको और केटर किए जा रहा है। तो यही वाला पॉइंट है, ठीक है? और उसको भी नहीं पता क्या गड़बड़ कर रहा है वो, और आप क्या कर रहे हो, आप लोगों का गलत चीजें सुन रहे हो, एंड यू आर फीडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर ईगो। सो यही पॉइंट है। अब आई होप यू गेट इट, यू चेंज द वेज इन विच यू बिहेव विद द वर्ल्ड, राइट? उतना डरना नहीं है, जो भी तुम्हारा खामियां है उसको ऑफ कोर्स तुम उस पर चेंज करो, लेकिन उसमें कभी डरना नहीं है, उसको छुपाना नहीं है। सो दैट इज माई मैसेज हियर, एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आपने से ये चीजें को ठीक किया, फिर अब जो भी काम करोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे जिस अप्रूवल के लिए आप ये सब गलत चीजें कर रहे थे ना, वो अप्रूवल आपको तब मिलेगा जब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। जो वो प्यार आपको तब मिलेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए। एक्चुअली दुनिया इस तरीके से काम करता है। सो ऑन दैट नोट, आई होप दिस एडेड वैल्यू आपका मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, बिकॉज मैं आप सब में से इतना पोटेंशियल देखता हूं, लेकिन आपका पोटेंशियल कभी रियलाइज ही नहीं होगा, लेट्स से अगर आपने अपना बिहेवियर टुवर्ड्स लाइफस्टाइल को ही गलत रखा। सो यही है पॉइंट।